Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, noble gases have highest ionization energies in their respective periods. Reason, noble gases have stable electronic configurations. Options में है, option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B में है, both assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of A. Option C में है, A is true, but R is false. Option D है, A is false, but R is true. और option E है, both assertion and reason are false. Let's look at this question. The key concept in this question is stable electronic configuration of noble gases. नोबल गैसेस जो है वो पीरियडिक टेबल के ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं. ग्रुप 18 एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं. नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल होते हैं एंड डू नॉट रिएक्ट विथ अदर्स. दे डू नॉट रिएक्ट विथ अदर्स. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नोबल गैस के, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, etc. Now, these noble gases have 8 electrons in their outermost valence shell. इन गैसेस में इनके जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में इन सारे गैसेस की 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल. एक बार इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं. सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम. हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है. इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बस 1s2 है और ये 1s2 ही कंप्लीटली फिल्ड स्टेट है. नेक्स्ट इज नियॉन. इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 और 2p6. उसके बाद है आर्गन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन के साथ 3s2, 3p6. अभी एक कॉमन चीज़ जो यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है कि इनका जो ये वैलेंस शेल है, इन वैलेंस शेल में ऑफ कोर्स हीलियम को छोड़कर, क्योंकि उसमें बस s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए उसके पास बस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. इन गैसेस में देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell. और इसलिए वो लोग कंप्लीटली फिल्ड स्टेट में होते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में है, कोई भी एक शेल में, तो उस शेल को हम कंप्लीटली फिल्ड कहते हैं. ये इन लोगों के वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है. एंड दैट इज द रीजन सो it is very difficult for them to lose an electron. So it is very difficult for them to lose an electron from this completely filled stable valence shell. From this completely filled जो shell होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और उस स्टेबल स्टेट से नोबल गैसेस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता. फ्रॉम दिस कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल स्टेट. ओके. और इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है, हम आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी इज द, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी is the energy required
by an atom to lose an electron from its outermost shell. From its outermost shell. इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और अभी नोबल गैसेस ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल स्टेट में है और वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से लॉस नहीं करना चाहेगा और इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस is very high. इस स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए इन नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी होती है काफ़ी हाई। और एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इन नोबल गैसेस की ही होती है क्योंकि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट सिस्टम इनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आउट ऑफ द एंटायर पीरियड सबसे ज़्यादा होता है। अब देखते हैं हमारे असर्शन स्टेटमेंट में क्या लिखा है। उसमें दिया गया है कि नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के एलिमेंट्स से सबसे ज़्यादा होते हैं। अब रीजन स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। रीजन में दिया है नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसका रीजन दिया है कि नोबल गैसेस है इनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है जो कि हमने यहाँ पर देखा। नियॉन के लिए ये था, आर्गन के लिए ये था, हीलियम के लिए ये था। ये सारे नोबल गैसेस जो है इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है और इनमें से वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि तब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टॉर्ट होके वो अनस्टेबल बन जाते हैं, इसलिए ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते ताकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेंटेन रहे। दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा आर स्टेटमेंट भी जो है रीजन स्टेटमेंट वो भी ट्रू है, इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली दे विल नॉट वांट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन और इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है हमारा रीजन जो है इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर असर्शन। रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हमारा असर्शन हो गया ट्रू, रीजन भी हो गया ट्रू और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, जिसका मतलब है हमारा आंसर में ऑप्शंस में जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया जिसमें दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर that is the reason is the correct explanation of A. So your correct answer is option A. I hope आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।